ऊपर का खिड़की खोले। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन कहता है इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। पेडेस्टल कहते हैं कपड़े की दुकान वगैरह में देखते होंगे कि जिस पे स्टैचू रखा रहता है एक टेबल की तरह का, उसी को कहते हैं। तो मान लिया जाए कि ये एक पेडेस्टल है, एक ये पेडेस्टल है, इसकी ऊंचाई यही है पेडेस्टल की, इसे हम ए बी मान लेते हैं पेडेस्टल को। अब इस पे कोई मूर्ति लगी हुई है, इस तरह से मूर्ति लगी हुई है, इसको कपड़ा पहनाया गया है। इस मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। इसे हम लोग बी और सी, ये जो मूर्ति है इसको बी सी मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से, कहीं पे भी एक बिंदु ले लो, भूमि पे यही भूमि होगा, पेडेस्टल जिस पे रखा हुआ है वो भूमि हो गया। तो यहाँ कोई भी एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु का नाम हम डी रख दिया। यहां से बोल रहा है क्वेश्चन में जैसा देख रहे हैं कि बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मूर्ति के शिखर को मिला दिया, ये कितना बना 60 डिग्री बना। वही फिर क्वेश्चन में कहता है कि और उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल का शिखर ये हुआ टॉप, शिखर कहते हैं टॉप को, तो पेडेस्टल के शिखर ये हुआ, इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो देखिए ये हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं कि इसमें लिखेंगे माना ए बी पेडेस्टल है, ये जो ए बी है यही है ना पेडेस्टल जिसपे मूर्ति रखी हुई है, और बी सी, और बी सी एक मूर्ति है। ये क्वेश्चन से हमें पता चल गया। अब हम लोग पहले किस में आएंगे, पहले आएंगे ए बी डी में। तो ए बी डी में असल हमें निकालना यही है पेडेस्टल की ऊंचाई। तो लेंगे यहां त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या है, पेडेस्टल जो है इसकी ऊंचाई मान लो कि हम x मान लिए, तो हमें निकालना होगा इसकी ऊंचाई, इसकी दूरी, कि पेडेस्टल से भूमि पे जो बिंदु है उस बिंदु की क्या दूरी है जहां से ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो हमें ये x मिला हुआ है, तो इसके हिसाब से हम लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू एक्स, और निकालना क्या है ए डी, और ये थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो यहां लिखेंगे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। निकालना है ए डी, देखो ये थीटा है, ये जो निकालना है ए डी ये क्या हो गया, ये अभी बी हो गया, और ये जो पेडेस्टल है ये अभी पी हो गया। तो पी हमको एक्स मिला हुआ है, मतलब जो हमने मान लिया, और निकालना बी है, तो इसके सामने वाला पी और ये बी। तो इस तरह से यहाँ पी और बी का फिर कॉम्बिनेशन आया, मतलब हमें टेन थीटा यूज करना होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय बी। तो यहाँ पे टेन का मान कितना है, टेन 45 डिग्री इक्वल टू पी है कितना, ये ए बी, और बी कितना है, ये ए डी। हम जानते हैं 1045 का वैल्यू जो होता है, इससे पहले भी बोले हैं कि हर मान को आपको याद रखना होगा। 1045 डिग्री इक्वल टू होता है 1। तो 1045 का मान हो गया 1,
और ए बी दिया हुआ है x, निकालना है AD। तो AD यहाँ जाएगा, देखो ये AD कहाँ जाएगा, अल्टरनेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो AD, तो AD इक्वल टू निकल गया x। अब यहाँ पे AD का वैल्यू x निकल गया। अब हम कहाँ जाएंगे, एक बड़े त्रिभुज में, किसमें, ACD में। तो ACD से भी हमें क्या निकालना है, AD ही निकालना है। तो देखो अब ट्रायंगल ACD से, तो यहां देखो ACD से, तो ACD से क्या, देखो ACD इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, ये है थीटा, ये थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री पे बनाएंगे। यहाँ AC जो है हमको x और 1.6 मिला हुआ है, देख रहे हो, AC जो है AC x है और 1.6 है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे AC, AC इक्वल टू क्या है, AC इक्वल टू है x प्लस 1.6, और वहीं AD मुझे निकालना है, और थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो AC, ये इस डिग्री के सामने मतलब ये P हो गया, और जिस पे थीटा बना हुआ है ये लाइन क्या हो गया, B हो गया। तो फिर B और P का कॉम्बिनेशन है, तो फिर टेन थीटा यूज होगा, मतलब टेन थीटा इक्वल टू फिर वही होगा P बाई B। तो यहाँ टेन 60 जब लेंगे तब P क्या हो गया, तब P हो गया, देखो जब 1060 लेंगे तो P हो गया क्या, ये AC, यहां से 60 बन रहा है तो ये AC हो जाएगा। तो AC बाय क्या, AD, यहां B क्या है, AD है, देख रहे हैं। P हो गया AC जो x प्लस 1.6, मतलब पेडिस्टल में मूर्ति की ऊंचाई, और ये हो गया बेस AD। तो यहाँ वही लिखे हैं, P की जगह पे क्या लिखे हैं, AC, और B की जगह पे AD। तो अब 1060 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, √3। 1060 डिग्री इक्वल टू √3, तो ये √3 हो गया। और AC कितना है, यहाँ देख लीजिए, AC बार बार कह रहे हैं कि AC बना हुआ पेडिस्टल और मूर्ति से मिल करके, तो x प्लस 1.6, तो ये हो जाएगा x प्लस 1.6, और ये हो गया AD। और AD हम लोगों को निकला है, यहां देख लीजिए, ये AD कितना है, x निकला हुआ है ना पहले वाले इससे, त्रिभुज से ABD से AD निकल गया था x। तो AD को यहां हम AD नहीं लिख करके क्या लिख दें, ज्यादा बेहतर होगा कि यहीं पे हम इसको x लिख दें। तो AD x निकला हुआ था इसलिए x लिख दिया। तो ये x यहां चला गया, ये √3 नीचे आ गया, तो x प्लस 1.6, ये x इससे गुना हुआ तो ये क्या हो गया, x √3 या √3x, जो भी आप कहें, x √3 या √3x। अब देखो इधर भी x और इधर भी x, तो x को अलजेब्रा के हिसाब से एक साइड लाना है, तो ये हो जाएगा x √3, और ये x इधर आएगा तो माइनस x इक्वल टू 1.6। अब देखो दोनों में x है तो x हम कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, √3, और ये x इधर आ गया कॉमन में, तो यहाँ 1 इक्वल टू 1.6। इस तरह से हम देखते हैं कि अब यहाँ x को हम यहाँ जो x है, x को इस साइड छोड़ दिया,
1.6 और ये जो √3 - 1 है, पूरे को होल को उठा के जब इस साइड ले जाएंगे तो ये 1.6 के नीचे आ जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि √3 - 1। लेकिन ये अभी आंसर नहीं हुआ। ऐसा जब भी आ जाए कि नीचे √3 - 2, √3 - 1, √2 - 4, कुछ भी इस तरह का आ जाए रूट में और उसके साथ कुछ लगा हो, तो इसको हम लोग रेशनलाइज करके निकालते हैं, परिमेयकरण करके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 1.6। परिमेयकरण में मतलब रेशनलाइज करने में हम लोग ये जो रहता है वैसे ही उतार देते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक यहाँ जो साइन है ना, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे, √3 + 1 कर देंगे। और ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 + 1 तो नीचे भी √3 + 1। मतलब यहाँ जो भी साइन रहे, ये जो साइन है माइनस रहे तो यहाँ प्लस कर देंगे, रखेंगे यही दोनों चीज। लेकिन इस माइनस को प्लस, अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस कर देते हैं। इससे क्या फायदा मिलता है अब देखने को आएगा कि देखो 1.6 √3 + 1 ये तो आ गया, चूंकि ये 1.6 इसको मल्टीप्लाई किया तो 1.6 √3 + 1 बाय, अब यहाँ देखो ये हो गया √3 - 1 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, √3 + 1 से हो रहा है। तो √3 - 1 √3 + 1। तो एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रखो कि a - b और a + b जब होता है तो इसको हम लोग a² - b² में चेंज कर सकते हैं। मतलब देख लो a - b, a + b, तो क्या हो गया a² - b²। तो यहाँ भी वही चीज है ना, यहाँ भी वही चीज है कि a - b, a + b। देखते हो a √3 की जगह पे √3, -1 की जगह पे +1, मतलब बस ये सेम चीज है जैसे यहाँ फॉर्मूला में दिखाया गया है कि a की जगह पे a, b की जगह पे b, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। यहाँ भी वही है, 3 की जगह पे 3, √3 की जगह पे √3 और 1 की जगह पे 1, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं उस फॉर्मूले के हिसाब से 1.6 √3 + 1 और इसको क्या लिख सकते हैं, ये a की जगह पे है देखो फॉर्मूले के हिसाब से, तो इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। और ये जो 1 है, 1 किसकी जगह पे, यहाँ b की जगह पे है, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो अब जानते हैं हम लोग कि √3 का स्क्वायर क्या होता है। √3 का क्या स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है। इस तरह से हमें यह चीज मिल गया कि 1.6 √3 + 1 बाय 2। तो 2 से 1.6 कटेगा, 2 से 1.6 कितनी बार में कटेगा, 0.8 टाइम्स में कट जाएगा। तो इस तरह से जो भव निकला वो 0.8 √3 + 1 यही हो गया किसकी ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो यहाँ यही हो गया आंसर, मतलब पेडेस्टल क्या था, यहाँ देखो AB, ये जो AB है ये कितना बन गया, पेडेस्टल AB जो है वो आ गया 0.8 √3 + 1, यही आपका आंसर मीटर में आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अब समाप्त हुआ। इस क्वेश्चन को आप उतार लें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे और आप मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें, आसानी से समझ सकते हैं। इसको उतार लीजिए। चलिए धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे और आप मैथ में कुछ अच्छा कर सकें।